नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से रेलवे में कथित नौकरी के बदले भूखंड घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पटना स्थित कार्यालय में पूछताछ जारी है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे ईडी कार्यालय परिसर में दाखिल हुए। उनसे पूछताछ शुरू हो गई। इसी मामले में उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने यहां अपने कार्यालय में सोमवार को 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। राजद ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का मंगलवार को आरोप लगाया। आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जिस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी करके यानी बीजेपी ने सारे आम बेईमानी करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अपना मेयर बनाया और उनकी यहां बेईमानी वीडियो में कैप्चर हो गई। पूरा देश आज वो वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा है। इन्होंने गुंडागर्दी करके चुनाव जीता है। अगर इसे पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। चंडीगढ़ में 36 पार्षद सीटें, इनमें से 14 सीटें बीजेपी और 13 सीटें आप और 7 सीटें कांग्रेस की है। इंडिया गठबंधन की 20 सीटें, बीजेपी के पास 14 सीट, तो 14 सीट वाला कैसे जीत जाएगा और 20 सीट वाला कैसे हार जाएगा। राघव चड्ढा ने कहा कि मेयर चुनाव में पहली बार 36 में से 8 वोट अवैध घोषित किए गए हैं, यानी 8 वोट अवैध घोषित कर दिए और बीजेपी का मेयर चुन गया। 8 वोट अवैध घोषित ये आप पार्टी और कांग्रेस के किए गए हैं। कांग्रेस और आप गठबंधन को 20 वोट मिलने थे, हमें 12 वोट मिले और 8 वोट अवैध घोषित किए गए। भाजपा का एक भी वोट अवैध घोषित नहीं हो पाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। वाड्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग इजराइल में नौकरी पाने के मकसद से कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं तो सबसे पहले हमें अपने नागरिकों को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज ये हाल कर दिया कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल जाकर ये खतरा उठाने से भी नहीं बचा पा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसी से पता चलता है कि चुनाव में 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, सालाना 2 करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। किसी भी अखबार में कोई खबर नहीं। 30 जनवरी को बापू गांधी की पुण्यतिथि होती है। इस दिन नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी। इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और शहीद दिवस भी मनाया जाता है। बापू को याद किया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया उनकी अहिंसा और उनके सिद्धांतों और विचारों और आदर्श को नमन करती है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बापू को लेकर कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां इस बात पर यकीन करने में मुश्किल होगी कि हार्ड मांस से बना ऐसा इंसान कभी धरती पर आया था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है और जो भी उनकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे हम वहां खड़े मिलेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कई नाम शामिल है। सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। डिम्पल यादव मैनपुरी से ही मौजूदा सांसद है। सपा ने और कांग्रेस और रालोद को 11 और 7 सीटें देने का ऐलान किया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आई है। सपा ने कांग्रेस और रालोद गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने 2 टूक कहा कि बिहार को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पूर्णिया में रैली करते हुए नीतीश कुमार पर अटैक किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुटकुला सुनाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि उन पर जरा भी दबाव पड़ता है तो वे यू टर्न ले लेते हैं। नीतीश कुमार बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें निकलने का रास्ता दे दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समय आ गया कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। राहुल गांधी ने पूर्णिया में एक चुटकुला सुनाते हुए कहा कि आपके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार शपथ लेते हैं तो खूब तालियां बजती है, बड़ा धूमधाम होता है। नीतीश शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री का, उनमें से कुछ मंत्री भी शपथ लेते हैं।
इसके बाद नीतीश कुमार सीएम हाउस की ओर निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो अपना शॉल राजभवन में छोड़ आए। वो लेने जाते हैं तो राज्यपाल भी कहते हैं कि इतनी जल्दी वापस कैसे आए, ये हालात है बिहार की, थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो यू टर्न ले लेते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।